अच्छा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कर चुके हैं। इस तरह है कि अगर आपके पास सपोज कर ले एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और आप क्या कर रहे हैं, आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको क्या करेगा, आपको एनर्जी जो है वो आपको रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड। अब वो जो एनर्जी है उसको आपने नेगेटिव साइड में, मतलब नेगेटिव टर्म्स में आपने लिखना होता है, ठीक है। वो आपके पास ऐसा हो जाएगा और आपके पास एनायंस की फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बस ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एच प्रोटॉन, और आपके पास जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। मतलब बस सपोज करते हैं -58 कैलोजोल पर मोल आपके पास इतनी सपोज एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। तो देखो अब क्या आप क्या करते हैं, ये अब आप ना इसी एटम को अब आप दोबारा जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। सपोज आप उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखो ये ऑलरेडी एनाइन फॉर्म में है, ये ऑलरेडी -1 फॉर्म में है और आप क्या करें, आप इसको कोई और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास जब आप पहला इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, तो ये आपके पास है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब आप इसको सेकंड दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन उसी एटम को आप दे रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है, देखो अब आप ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसी एटम को दे रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को आप इजीली नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके साथ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको आप आसानी से नहीं दे सकते। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में से क्या होगा, रिपल्जन होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे ऐड होगा। बात को समझो, इस केस के अंदर जब आप पहला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये एक न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे 0 चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर है, तो यहाँ पे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब आप उसी एटम को जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो ऑलरेडी एनायनिक फॉर्म में हो, एनाइन हो, और आप क्या कर रहे हो, उसी एनाइन को आप कोई और इलेक्ट्रॉन दोबारा दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट आसानी से नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब आप उसको उसके करीब लेकर आएंगे तो आपके पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा और जो ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन शुरू हो जाएगा, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को आप क्या करेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके बाद आपके पास वो जो एटम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होगी, लेकिन आपने जो जितनी ज़्यादा एनर्जी दी है ना उससे कम एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, यहाँ से कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो आपके पास +58 किलोजोल पर मोल में आ जाएगी। देखो ये फिगर आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी होगी ना वो पॉजिटिव में होगी। देखो वो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहती है, पॉजिटिव वैल्यू में इस वजह से रहती है क्योंकि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए आप एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करने की वजह से आपके पास जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव टर्म में आ जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है, लेकिन जब आप टोटल एनर्जी को देखते हो, मतलब आपने जितनी एनर्जी दी है उसको आप इस एनर्जी से इस एनर्जी को माइनस करोगे तब आपके पास रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपके पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपने जितनी एनर्जी अप्लाइड की है उससे थोड़ी सी कम रिलीज हुई है, तो मतलब आपकी जो एनर्जी है, मतलब ये है कि आपने जो एनर्जी दी है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ से ये
जो रिलीज एनर्जी है वो बिल्कुल मतलब सब्ट्रैक्टेड है, ठीक है ना, लेकिन एनर्जी आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी। क्यों पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी, ये दो रीजंस हैं, ठीक है। आई होप सो कि मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्म में रहेगी, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो होगी वो नेगेटिव में रहेगी, ठीक है ना। और सेकंड जो होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। ये बात क्लियर कर लो। तो देखो हमारे पास ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के देख ले तो ट्रेंड्स ये है कि बेटा अक्रॉस द पीरियड जो होते हैं ना, अक्रॉस द पीरियड, अच्छा अक्रॉस द पीरियड हमारे पास क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड, चलो मैं ये अगले उसमें एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है।